Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 2 of unit number 3 enzymes. Open the page number 30. enzymes जो होते हैं ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या अदर केस के अंदर आप इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। इंजाइम्स जो होते हैं ये बेसिकली बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहे होते। अब यहाँ पे राइट है इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और इंजाइम्स, इन दोनों की वर्किंग जो होती है वो सेम होती है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस पॉइंट है वो ये है कि जो कैटलिस्ट होते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और जो इंजाइम्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस को आगे चला रहे होते हैं। बायोलॉजिकल वो प्रोसेस जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है। तो इंजाइम जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं क्योंकि ये खुद भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसका मतलब इनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अब एक इंजाइम्स का काम क्या होता है? इंजाइम का काम होता है कोई भी रिएक्शन जो कि हो रहा होता है बॉडी के अंदर या अदर केस में, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, शुगर को प्रिपेयर करने के लिए भी इंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ हो जाते हैं। तो एक इंजाइम का काम क्या है? इंजाइम का काम होता है कोई भी रिएक्शन जो कि चल रहा होता है उसकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। लेट्स सपोज एक रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ द इंजाइम 20 मिनट के अंदर, लेकिन अगर उसके अंदर कोई इंजाइम्स ऐड कर दिया जाए तो वही रिएक्शन 20 मिनट्स में होने के बजाय 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इंजाइम ऐसा नहीं होता कि वो रिएक्शन के अंदर यूज़ होके ख़त्म हो जाए, बल्कि वो एंड ऑफ द रिएक्शन इंजाइम हमें वैसे ही मिल जाता है। सिर्फ उसकी वर्किंग इतनी होती है कि वो अपना काम करके थोड़ा सा यूज़ होता है। उसकी थोड़ा सा यूज़ से मुराद कि उसकी फॉर्म दूसरी में चेंज हो सकती है, लेकिन वो एंड ऑफ द रिएक्शन वैसे मिलता है, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। इंजाइम्स कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन होते हैं उनको तेज़ कर देता है, एंड आर प्रोटीन इन केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंजाइम जो है ये बेसिकली प्रोटीन, अमाइनो एसिड वगैरह की एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड्स आपस में मिले होते हैं। इंजाइम्स स्पीड अप डिफरेंट कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। अब enzyme are required in a very small amount. They are very specific in their reaction. Very specific means that it is fixed for one reaction. One reaction means that अगर एक enzyme को किसी एक काम के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उसी enzyme को किसी दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता. It is fixed for only one type of reaction. For example, amylase. अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि हर इंजाइम के एंड पे ASC आता है। अमाइलेज, इट इज़ एन इंजाइम एक्ट ऑन स्टार्च। स्टार्च एक शुगर है। जब ये स्टार्च के ऊपर रिएक्ट करता है बट नॉट ऑन प्रोटीन और फैट, लेकिन प्रोटीन और फैट के ऊपर ये रिएक्शन नहीं देता, इनके साथ ये रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा। अब कोई भी इंजाइम, उसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक पार्ट होता है सबस्ट्रेट, सेकंड वन पार्ट होता है कोएंजाइम। जो सबस्ट्रेट पार्ट होता है ये प्रोटीन टाइप नेचर का होता है, और बेसिकली वो वाला पार्ट जो कि रिएक्शन के अंदर बेसिकली पार्टिसिपेट खुद कर रहा होता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है, और ये प्रोटीन नेचर पार्ट होता है। अदर पार्ट जो कि नॉन प्रोटीन नेचर होता है वो कोएंजाइम्स कहलाता है। सम enzymes need other compound to complete catabolic reaction. These are called coenzymes. Coenzymes are non-protein substance. अब ये कोएंजाइम और जो सबस्ट्रेट है ये दोनों आपस में लिंक इनका होता है, जुड़े होते हैं। रोल ऑफ एंजाइम इन आवर डेली लाइफ. एंजाइम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. दे आर यूजफुल इन इंडस्ट्री. एंजाइम्स आर यूज्ड in chemical and pharmaceutical industry. They are used in cheese products. Enzymes are commonly used in food processing industry.
अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें चीज़ प्रोडक्शन या फूड प्रोसेस के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा यीस्ट एक एंजाइम है। वो डो वगैरह, पिज़्ज़े की डो या दूसरी चीज़ों की डो वगैरह बनाने के लिए वो यूज़ होता है ना, तो यीस्ट जो है वो एक एंजाइम है। तो ये रिएक्शन को सिर्फ तेज़ करने के लिए यूज़ होता है। द एंजाइम पपेन नॉर्मली ASC आता है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनके नेमिंग जो है वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन ASC नॉर्मली जो है एंजाइम के लास्ट में आ रहा होता है। द एंजाइम पपेन इज ऑब्टेन फ्रॉम पपाया एंड इज़ यूज्ड एज अ मीट टेंडराइज़र, मीट सेवर के तौर पर यूज़ हो रहा होता है। तो MCQs के लिए भी आप लोगों ने इसको लर्न करना है। ब्लड एंड इट्स फंक्शन। ब्लड अगर सोचो तो हमारी बॉडी का मेन पार्ट फ्लूइड है, ठीक है, जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स, हेमोग्लोबिन वगैरह सारा कुछ ऐड होता है। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। ब्लड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, जो फूड ब्रेक डाउन हो रही होती है वो फूड ब्लड के अंदर ऐड हो जाती है, और वो फूड जो है वो बेसिकली डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक जाती है। एंड ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड का क्या काम होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन है उसको डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाना। इट ब्रिंग्स बैक द यूजलेस प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म इनटू किडनी एंड लिवर। Blood is a very complex fluid. It consists of liquid blood plasma in which blood cells are suspended. Suspended का मतलब होता है लटके हुए। Blood, red blood cell, erythrocytes, white blood cell, leukocytes and platelets floats in the plasma. प्लाज्मा के अंदर ये चीज़ें ऐड होती हैं। The fluid part of the blood without blood cell is called a plasma. तो आपने प्लाज्मा की डेफिनेशन को भी लर्न करना है। If we remove blood clotting protein from plasma, then the remaining fluid is called the serum. Blood clotting protein, clotting होता है मतलब अगर किसी सूरत में खून बह जाने की सूरत में वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जम जाता है ना, तो वो क्लॉटिंग प्रोटीन है। फ्रॉम प्लाज्मा देन द रिमेनिंग फ्लूइड इज कॉल्ड द सीरम। ये भी आपने क्वेश्चन लर्न करना है। द ब्लड सेल्स आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये इसकी वर्किंग है कि वो उसका फंक्शन क्या है। तो ब्लड का क्या काम है, ऊपर भी हमने फंक्शन देखा कि ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाना। नेक्स्ट वन, द ब्लड सेल्स आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। वाइट ब्लड सेल कंट्रोल बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम। किसकी क्या वर्किंग है इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो खौफ वाला जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, खून को मतलब बह जाने की सूरत में उसको जमा देता है। हेयर आवर टॉपिक इज एंड। लर्न दिस टॉपिक वेरी केयरफुली बिकॉज दिस इज टू मच डिफ़िकल्ट। रीड एंड लर्न इट प्रॉपरली। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।